दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरक कहानी है। इस कहानी में मैसेज को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। आइए सुनते हैं। एमबीए करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी में हो गई। मैनेजर की पोस्ट में काम करने वाले सभी लोगों में समीर सबसे छोटा था। कंपनी के बॉस के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिश के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे कि लोग उसे नोटिस करें। अपनी इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात की। व्यस्त होने के कारण प्रोफेसर ने समीर को मिलकर बात करने के लिए कहा और उसे अगले रविवार को कॉलेज बुलाया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों पैदल घूमते हुए बात करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। समीर झुंझलाते हुए बोला, क्या सर, मैं आपसे अपनी इतनी बड़ी समस्या डिस्कस कर रहा हूँ और आप स्विमिंग पूल में जाने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर बोले, अरे आओ तो सही। दोपहर का समय था, पूल बिल्कुल खाली था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना यह है कि हमें इस शांत पूल में हलचल पैदा करनी है। देखें कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, पर वो अपने प्रोफेसर की बात टाल नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक स्विमिंग पूल की ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बहुत थोड़े से ही लहर बनी है। क्या अपने प्रयासों से तुम इतनी सी ही हलचल पैदा कर सकते हो? यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने झट से बाजू में रखी कुर्सी उठाकर पानी में फेंक दी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले वाले से भी बेहतर है। देखो इस बार इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा है, लहर दूर तक जा रही है। ठीक है सर, तो क्या अब हम यहाँ से चलें? समीर बोला। प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर खींचते हुए बोला, नहीं सर, अब यहाँ और कुछ नहीं पड़ा है जो मैं इस पूल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते? अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में छलांग लगा दी। पूल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौचक्का खड़ा होकर देख रहा था। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले, दरअसल हमें अपने काम के क्षेत्र में अगर अपनी मौजूदगी को दर्शाना है तो हमें अपने काम में डूबना होगा। हमें अपने काम में सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे छोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था और उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, हमें अपनी फील्ड में नाम कमाना है और अपना प्रभाव छोड़ना है तो हमें साधारण काम से ऊपर उठना होगा और कुछ ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे हमारा काम तो हो और साथ ही लोगों का ध्यान भी हमारी तरफ जाए।